जेई मेंस 2026 रिजल्ट्स को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जिनका भी एग्जामिनेशन हो गया। भैया मेरी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। काउंसलिंग की बात करूं तो जे एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट पे डेट्स आ चुकी हैं। जे एडवांस का रिजल्ट 1 जून को आएगा और काउंसलिंग जिससे आपका एडमिशन IIT, NIT, IIIT, GFTI में होगा 2 जून से स्टार्ट होगी। इससे पहले बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट होंगी। तो आपकी जो फाइनल रैंक आएगी, अच्छी आई, खराब आई, मीडियम है, उसमें बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके भैया की है। पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और बेस्ट कॉलेज में भेज रहे हैं। तो अगर आपको भी बेस्ट कॉलेज चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिएगा। मेरी गारंटी है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए रिजल्ट्स को लेकर डिस्कस करते हैं, पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। सेशन 1 की रिजल्ट की बात करें, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का परसेंटाइल आया हुआ था। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में परसेंटाइल आया। जनवरी में आपका आया टोटल 95 परसेंटाइल, अप्रैल में आया 90 परसेंटाइल। तो आपका 95 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग रैंक बनेगी और इसके अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ का पता चलेगा, रैंक बनेगी। ठीक है, CRL रैंक बनेगी और अगर आप कैटेगरी हो तो कैटेगरी रैंक बनेगी। ठीक है, अब मान लेते हैं जनवरी में हमारा 90 आया, ठीक है, और अप्रैल में आया 97। तो 97 के अकॉर्डिंग मतलब जो दोनों में से जो बेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग बनेगी, या दोनों में से कोई एक एग्जाम दिया है तो आपकी रैंक बनेगी। ये देखते हैं लास्ट ईयर के एक बच्चे का रिजल्ट है जिसमें सेशन 1 में इसका आया था 94.52, 2 में आया था 87.77। तो 94.52 के अकॉर्डिंग आपकी CRL रैंक बनी और ये बच्चा EWS का है तो EWS रैंक बनी। अगर जनरल हो गए तो ओनली CRL रैंक बनेगी, कैटेगरी है तो दोनों रैंक बनेगी। लास्ट टाइम की बात करें 93.10 और इसका कितना 94.52, तो ये एलिजिबल था, एडवांस के लिए एलिजिबल था। ध्यान दीजिएगा, अगर कट ऑफ मान लेते हैं क्लियर है तो एडवांस के लिए एलिजिबल है, नहीं क्लियर है नहीं एलिजिबल है एडवांस के लिए। काउंसलिंग के लिए हर बच्चा एलिजिबल है जो बच्चा एग्जाम दिया। तो काउंसलिंग को लेकर परेशान मत होना, बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ना, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बट जो चीज बोलता जा रहा हूं उसके लिए अप्लाई करते चलिएगा। EWS 80.38, OBC 79.43, SC 61.52, ST 47.90, PWD 0.0079। तो इस बार भी बात करें जनरल की 93.1 से लेके 93.5 के बीच में जाएगा, EWS 80 से लेके 82, OBC लगभग 80 तक, SC 65 तक, ST 47.9 है। इस बार 50 तक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, और 15 से 16 लाख बच्चे हर साल जेई का एग्जाम दे रहे हैं। जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसके पास ऑप्शन होना जरूरी है। मान लेते हैं एक ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो आखिरी में एडमिशन लेना इजी होगा। अदरवाइज अप्लाई नहीं किए रहोगे तो एडमिशन लेने में दिक्कत होगी। तो जो चीज बोलता जा रहा हूं वो चीज आप ध्यान देते चलिएगा। और कुछ ही बच्चों को IIT, NIT की सीट मिलती है, इसके अलावा बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग है, बच्चे वहां बैठते हैं और कॉलेजेस में जाते हैं। तो मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूं उससे ध्यान से सुनिएगा। इवन आफ्टर क्लियरिंग, बहुत से लोग क्लियर करने के बाद भी प्रैक्टिकल स्किल्स उनके पास नहीं होती है, जिससे फिर उन्हें जॉब लेने में दिक्कत होती है। कोर प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चा जेई क्रैक नहीं कर पा रहा है, ये है कि वो कैरियर रेडी बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। क्योंकि बेटा सबको 4 साल बाद जॉब चाहिए या फिर अपना खुद का स्टार्टअप। जो आप जिस चीज के लिए बने हो वो चीज आपको चाहिए, अदरवाइज फिर आपका कोई मतलब नहीं है। ऑरेकल ने अभी 12,000 एम्प्लॉय लेड ऑफ किए हैं। AI रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल लॉस, आप जानते हो कि इंडस्ट्री की रियलिटी है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, बिग इनसाइट की बात करें, डोंट जस्ट बी एन AI यूजर, आपको बनना है बिकम एन AI ऑपरेटर, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वाइल एक्सप्लोरिंग अदर अल्टरनेटिव्स, मैंने आपके लिए अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च की। इनके बारे में जितनी चीज मुझे इनके वेबसाइट से पता चली मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। बट मेरा रिकमेंडेशन है यहां अप्लाई करना मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज इनकी लास्ट डेट निकल जाएगी। कैसे अप्लाई करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपका पिन करा दिया है। इसके लिए क्यों अप्लाई करिएगा ये सुन लीजिए, फिर जाके अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि मुझे ये कॉलेज काफी अच्छा लगा आपके लिए। अबाउट अल्टा AI फर्स्ट CS प्रोग्राम विद गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट क्या, क्यों ये डिफरेंट है, बीटेक डिग्री मिल रही है, साथ में रियल इंडस्ट्री स्किल्स भी सीख रहे हो, हैंड्स ऑन लर्निंग फ्रॉम डे 1। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए एडमिशंस की बात करें तो थ्रू ASAT के थ्रू इनका एडमिशन होता है और टॉप 30% बच्चे सेलेक्ट होते हैं।
तो मेरा रिकमेंडेशन है अप्लाई जरूर कीजिएगा, और एग्जाम के थ्रू आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी अगर आप अच्छा करते हैं। तो लिंक मैंने डलवा दिया, जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना फायदा है, अदरवाइज फिर डेट निकल जाएगी। लर्निंग की बात करें, AI कोडिंग रियल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डे 1, एंड साथ में एक्सपोजर की बात करें, इनके 5 कैंपस हैं अक्रॉस इंडिया, 1000 प्लस हायरिंग पार्टनर है, तो प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र में, सागे यूनिवर्सिटी आपके इंदौर में है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सोनीपत हरियाणा में है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में, एंड एक कैंपस आपका बैंगलोर में। तो ये 5 कैंपसेस हैं। इंटर्नशिप आपका 3rd ईयर से स्टार्ट हो जाती है, तो आपको सब कुछ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको यहां मिल रहा है। बेनिफिट्स की बात करें, एडमिशन डे के दिन आपको मैकबुक मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, 15 प्लस AI टूल्स, AI फाउंड्री प्लस स्मार्ट क्लासरूम। तो आपके लिए बहुत सारी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल रहा है। अप टू 100% की स्कॉलरशिप हो गई। मेरा रिकमेंडेशन है अप्लाई करना मिस आउट मत कीजिएगा। ये मतलब नॉट जस्ट अ डिग्री, अगर आपको फ्यूचर रेडी स्किल्स मैटर करती है तो अप्लाई करिएगा, फायदा उसमें आपका रहेगा। आखिरी डेट की बात करें 11 अप्रैल है, एग्जाम 12 अप्रैल है, तो लास्ट डेट का वेट ना करें, एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। लिंक मैंने डलवा दिया है। आइए अब बात करते हैं रिजल्ट्स को लेके सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जो कि बच्चा कंफ्यूज है। रिजल्ट तो बेटा 8 अप्रैल शिफ्ट टू लास्ट एग्जाम, ठीक है, और लास्ट ईयर भी आपका 8 अप्रैल को एग्जामिनेशन कंक्लूड हुआ था, और 4 से 5 दिन के अंदर रिस्पॉन्स शीट आ जाती है, आंसर की रहती है। लास्ट टाइम 12 अप्रैल को आ गई थी, और इस बार भी आपका 12 या 13 अप्रैल को रिस्पॉन्स शीट प्लस आंसर की ये दोनों आ जाएगी, और ये पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी, ठीक है। और आपको 2 डेज का चैलेंज करने का ऑप्शन होता है, मतलब आप रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके रख लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना होगा वो जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। डाउनलोड करके रखना है, क्यों, फिर फाइनल आंसर की आती है, फिर आपको चेक करने में दिक्कत है, वो हट जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। और रिस्पॉन्स शीट और जब प्रोविजन आंसर की आएगी तो आपको आंसर की चैलेंज करने का भी ऑप्शन होगा। अगर आपको किसी आंसर में एम्बिग्यूटी लगती है तो आपको बेटा चैलेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चैलेंज करने में पैसे लगते हैं। कोई एक बच्चा भी चैलेंज करता है और उसका आंसर चेंज होता है तो वो हर बच्चे में इंप्लीमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप चैलेंज किए तभी होगा। तो कौन कौन से क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी है, कौन से आंसर चेंज होंगे, वो सब कुछ यहाँ गाइडेंस मिलता रहेगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 12-13 अप्रैल के आसपास आपकी रिस्पॉन्स शीट आंसर की आ जाएगी, और जैसी आ जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए बार बार परेशान मत होइएगा एंड टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और जो आपका फाइनल ब्रोस्टर में मेंशन है, रिजल्ट डेट की बात करूं 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा। लास्ट टाइम 12 फरवरी मेंशन था, बट 16 फरवरी को आया था। हो सकता है वो सर्वर ग्लिच, क्या ग्लिच था वो मुझे नहीं पता चला, बट इस बार लास्ट टाइम 19 अप्रैल को रिजल्ट आया था, तो इस बार भी 19 या 20 मान लेते हैं, 20 अप्रैल को रिजल्ट आएगा जो मेंशन है, और 19 को आपका फाइनल आंसर की आएगा। तो जब जो आता जाएगा अपडेट करता चलूंगा। आने के बाद बेटा ध्यान देना, जो आपकी एक रैंक आ जाएगी, उस रैंक पे बेस्ट कॉलेज पाना है तो पता होगा आपका जोसा काउंसलिंग होता है, ठीक है, CSAB काउंसलिंग होता है, जहां 1 लाख रैंक पे भी जनरल वाले बच्चों को NIT मिला हुआ है, और क्या 1.5 लाख भी मिला हुआ। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। ऐसे बात करें जैक दिल्ली, जो बच्चा दिल्ली वाला है उसके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। DTU वगैरह बहुत पीछे पीछे रैंक तक मिलता है। DTU NSUT IIIT दिल्ली बहुत सारे NIT से भी अच्छा है। बात करें SBTU MMUT, काफी अच्छा कॉलेज है, सबको पता है इन कॉलेजेस के बारे में। IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी आपका UPTU से हो गया। जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग, उसके अलावा आपका WBJE काउंसलिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा बहुत सारी और बेटा काउंसलिंग्स हैं जो कि नहीं पता है, IIIT हैदराबाद, IIIT बैंगलोर। तो अगर हर चीज के बारे में जानना होगा मुझे आप कमेंट करिएगा, हम प्रॉपर वीडियोस आपके लिए लेते आएंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करके फॉलो कीजिएगा, और जो मैंने अल्ट्रा के लिए कहा है उसे अप्लाई करना मिस आउट मत कीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय, बेस्ट, जय हिंद।